सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में है। इसके माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि प्रकृति हमें किस प्रकार से प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की, जीवन में अच्छी चीजों को ग्रहण करने की। प्रकृति की शिक्षाओं को ग्रहण कर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह इकाई 3 चारित्रिक गुण के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 8 ढक लो तुम सारा संसार। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि अपना जीवन स्वर्णिम बनाने के लिए हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। कविता की प्रत्येक पंक्ति बच्चों को कुछ ना कुछ संदेश दे रही है। तो कवि इस कविता में बता रहे हैं कि अगर हमें अपना जीवन स्वर्णिम यानी कि सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है, सोने के समान चमकाना है अपने जीवन को, तो हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता की पंक्तियों को। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो जो पर्वत है, जो पहाड़ है, हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो कहते हैं कि तुम भी, जिस प्रकार से मैं ऊंचा खड़ा हुआ हूं, तुम भी अपना सिर उठाकर चलो, तुम भी सम्मान के साथ अपना जीवन जियो, जिससे क्या होगा, तुम भी मेरी तरह ऊंचे बन जाओगे, हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, अपना सिर उठाकर चलो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो सागर, जो समुद्र है, वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि जिस प्रकार से मेरे अंदर सागर क्या होता है, लहराता रहता है, उसका पानी लहराता रहता है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत गहरा होता है। इसी तरह तुम भी अपने मन में गहराई लाओ। मन में गहराई कैसे लाओगे? तुम भी औरों की परेशानियों को समझो, उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ो। जिस प्रकार से सागर अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है, इसी प्रकार से तुम दूसरों के दुखों को ग्रहण करो और उन्हें खुशियां देने का प्रयास करो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ कर, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। क्या कह रहे हैं कि जो नदियां बहती हैं, उसमें जो लहरें उठती हैं, वो बार बार उठती हैं और गिरती हैं। जो उनकी जो तरंगे हैं, वो लहरें हैं, वो हमें क्या संदेश दे रही हैं? वो कह रही हैं भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। क्या कहती हैं? जब वो उठती हैं और गिरती हैं, हमें क्या संदेशा देती हैं, हमें क्या शिक्षा देती हैं? कि जिस प्रकार से मैं उठती और गिरती रहती हूँ, तुम भी अपने अंदर उसी प्रकार से मीठा मीठी उमंगे रखो, मीठा मीठा उत्साह रखो किसी भी कार्य को करने का। मेरे अंदर क्या होता है, जो तरंगे होती है, क्या करती है? उत्साह प्रदान करती है, उत्साहित होकर आगे बढ़ने की हमें शिक्षा देती हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती माता है, वो हमें क्या शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से मैं हर चीज को सहन करती हूँ, मेरे ऊपर चाहे कितने भी लोग चलते हैं फिरते हैं, मेरे साथ गलत गलत व्यवहार करते हैं, खोदते हैं, लेकिन मैं अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ती, अपना धीरज नहीं गवाती। इसी प्रकार से तुम भी अपना धैर्य कभी ना छोड़ो। तुम्हारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, भार मतलब कितना भी बोझ हो तुम्हारे ऊपर, कितनी भी मार्ग में कठिनाइयां आए, मुसीबत आए, लेकिन तुम अपना धैर्य ना छोड़ो, जैसे मैं नहीं छोड़ती। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और जो हमारा नभ यानी कि आकाश, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे सिर पर है, वो क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से मैं चारों तरफ से फैला हुआ हूं, पूरे संसार को ढक कर रखता हूं, उसी प्रकार से तुम भी अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, अपनी मेहनत के बल पर इतना आगे बढ़ो कि तुम्हारा चारों तरफ प्रकाश फैल जाए, और जो तुम्हारा प्रकाश फैलेगा, जो तुम्हारी प्रसिद्धि फैलेगी, वो पूरे संसार को ढक ले, यानी कि सारे संसार में तुम्हारा ही नाम हो। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो मेहनत के बल पर। यही प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है, कविता को आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पर्वत पहाड़, शीश सिर, सागर समुद्र, तरंग लहर, मृदुल कोमल, उमंग जोश, पृथ्वी धरती, धैर्य धीरज, भार बोझ, नभ आसमान, संसार दुनिया। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से।
पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। शीश उठाकर कह रहा है पर्वत, पौधा, सागर। तो शीश उठाकर पर्वत कह रहा है। धैर्य न छोड़ने को कह रही है चिड़िया, पृथ्वी, पवन। तो धैर्य न छोड़ने को कह रही है पृथ्वी। मन में गहराई लाने के लिए कह रहा है पर्वत, सागर, पौधा। तो मन में कौन कह रहा है गहराई लाओ? सागर। आकाश कह रहा है खूब फैलने को, सोने को, दौड़ने को। तो आकाश कह रहा है कि खूब फैलो, अपनी क्या करो, अपने परिश्रम के बल पर अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करो, सम्मान को प्राप्त करो। लहराता हुआ सागर कह रहा है ऊंचा उठने को, गिरने को, मन में गहराई लाने को। तो सागर कह रहा है मन में गहराई लाओ। अब है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। अगली पंक्ति है नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों ये हमने कविता की पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब अगला है हमारा प्रश्न, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। हमें पर्वत की तरह ऊंचा बनना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, ये भी सही है। संकट के समय हमें धैर्य छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, संकट के समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सागर का अर्थ समुद्र है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। 2 कॉलम है, आ और बा, हमें मिलाना है। सागर कहता, क्या कहता है? सागर कहता लहरा कर, मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता है शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से प्रकृति से मिलने वाली प्रेरणा को ग्रहण किया कि किस प्रकार से प्रकृति हमें शिक्षा देती है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आ गया होगा। कविता को याद कर लेंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।